हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब होली का त्यौहार हो और गुजिया ना बने, ये तो हो नहीं सकता, है ना। क्योंकि हम अपने मेहमानों का जो स्वागत है होली पे गुजिया से ही करते हैं। तो अगर आपके पास में गुजिया शेपर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हम बिना शेपर के भी अपने हाथों से बहुत इजीली आज गुजिया बनाएंगे, जो कि उतनी ही खूबसूरत बनती है जितनी कि गुजिया शेपर से। और आज हम बिना मावा के गुजिया बनाएंगे, जिसमें कि मावा वाला ही टेस्ट आएगा, यानी हम टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बिना मावा के भी मावा के टेस्ट वाली गुजिया कैसे बनती है। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पर गुजिया के लिए आटा तैयार करना है। तो आप जो है आटा भी ले सकते हैं और आप इसके लिए मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आटा प्रेफर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 कप आटा ले रही हूँ, यानी कि 500 ग्राम आटा ले लिया है मैंने। और अब ये आधा कप लिया है हमने देसी घी। अगर देसी घी ना हो तो इसमें वेजिटेबल ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो ये हमारा घी है इसके साथ में हमने आटे को इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इस तरह से मिक्स करना है कि हम जब इसको इस तरह से मुट्ठी में लें तो ये इस तरह से चिपक जाए। तो ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हुए डो बनाएंगे। ठीक है जी, एकदम से ज़्यादा दूध नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए इसमें डो तैयार करना है, अच्छे से मसल के। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा दूध लेना है। ठीक है जी, ताकि हमें उतना ही दूध लेना है जितना कि हमारा एक टाइट सा डो जिससे जो है ना बनकर तैयार हो जाए। क्योंकि जो डो है वो जितना टाइट होगा गुजिया उतनी ही खस्ता बनेगी। तो ये देख लें आपकी डो हमारा रेडी हो गया है, और अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ढक के हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे, और तब तक हम चलते हैं गैस की तरफ। तो जी यहाँ गैस पर मैंने जो है 2 चम्मच देसी घी डाला है, और उसमें ये कुछ काजू और ये कुछ बादाम और ये मैंने डाली है चिरौंजी। आपकी अपनी चॉइस है, ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, क्वांटिटी भी आप अपनी चॉइस की ले सकते हैं। इन्हें हमें हल्का हल्का रोस्ट करना है। तो अब ये रोस्ट हो गए हैं तो हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल में हमें जो है ये जो हमारा ग्रेट किया हुआ नारियल है इसे भी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए, हमारा जो गैस का फ्लेम है वो लो ही रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने लो फ्लेम पे ही करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हमें क्रश करना है। आप कैसे भी इनको क्रश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनका पाउडर नहीं बनाना है, दरदरे से हमें इनको क्रश करना है इस तरह से। तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब पैन में मैंने यहाँ से 5 से 6 चम्मच जो है देसी घी डाला है। जहाँ भी मैं देसी घी की बात कर रही हूँ वहाँ पर वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मैंने आधा कप सूजी डाली है, और अब ये आधा कप इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। तो लो फ्लेम पे ही हमें इनको अच्छे से रोस्ट करना है। चीनी हमने इसलिए साथ में डाली है ताकि गर्म सूजी के अंदर जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये चीनी और सूजी है वो रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस स्टेज पर हमें इसमें डालना है जी आधा कप मिल्क पाउडर। ये देखिए इस तरह से। तो इसे भी मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे ये कटी हुई किशमिश। ठीक है जी, तो इसके बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस मेथड से जब हम स्टफिंग तैयार करते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट है वो मावा से भी ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। अब हमने ऐड कर दिए इसमें जो हमने रोस्ट किए हुए नारियल रखा था, उसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और याद रहे कि ये सारा प्रोसेस हमको लो फ्लेम पर ही करना है। ठीक है जी, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि ड्राई फ्रूट को ऐड कर देंगे जो हमने क्रश करके रखा हुआ था, और इसे भी धीरे धीरे लो फ्लेम पे मिक्स करते हुए पकाना है।
तो अब देखिए हमारी एक अच्छी सी जो स्टफिंग है वो तैयार हो गई है और अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो स्टफिंग को ठंडा करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और अब हमारा जो आटा है वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हम इसमें से आटा निकाल कर इस तरह से सिलेंडर शेप में इसको हमने बनाना है। अच्छे से इसको रोल कर लेना है। एक रोल हम तैयार करेंगे इस तरह से और अब हमने इसको 1 या 1.5 इंच की दूरी पे कट कर लेना है। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमने कटिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने लोई बनाकर इसको इस तरह से बेलना है। इसको उठाना है और घुमाते हुए हमें इसको बेलना है। ना इसमें हम डस्टिंग करेंगे और ना ही ऑयल लगाएंगे। अब आती है बारी शेपर की। अब शेपर तो कई तरह के हो सकते हैं, तो जैसा भी शेपर आपके पास हो उसके ऊपर आप इस तरह से इसको रख दें और इसकी चारों तरफ हमने इस तरह से पानी लगा देना है जी, ठीक है, ताकि ये आटा अच्छी तरह से आपस में चिपक जाए और जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकल पाए। तो अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और बहुत ज़्यादा स्टफिंग हमें नहीं करनी है। ये देखिए, थोड़ी सी इस तरह से स्टफिंग करेंगे और हमने इसको शेपर को इस तरह से कस के बंद कर लिया। एक्स्ट्रा आटा हम इस तरह से निकाल लेंगे और अब हम इसको, ये देखिए, इस तरह से निकाल लिया हमने। तो अभी हमने और आटा निकाल देना है इसका एक्स्ट्रा और उसके बाद हमारी जो गुजिया है वो इस तरह की शेप में बन जाएगी। ठीक है जी। तो ये शेपर जो है, ये आपके पास जिस भी तरह का शेपर हो तो उसी डिज़ाइन की आपकी गुजिया तैयार हो जाएगी और इसी तरह से आप कितनी भी गुजिया तैयार कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर शेपर नहीं है तो हम हाथों से गुजिया को कैसे बनाएं। तो देखिए, बेलते जाना है, प्रोसेस सेम है, हमें इसके गोल होने की भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि एक जो गोल कटोरी या कोई भी हो उससे हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो मेरे पास ये टिफ़िन का ढक्कन है, इससे मैं काट रही हूँ इसको। अब देखिए हमारी ये बिल्कुल गोल शेप आ गई। इसकी किनारी पे भी हमें क्या करना है कि इस तरह से पानी लगा देना है ताकि गुजिया हमारी अच्छी तरह से लॉक हो जाए। अब इसमें हम इस तरह से रखेंगे स्टफिंग की और ऐसे हाथ में उठा के हम हाथों से इसको दबा के इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए कितना इजी है इसको बनाना। अब हमें क्या करना है, एक पोक की हेल्प से हम इसमें इस तरह से प्रेस करेंगे, इसकी किनारी को चारों तरफ से इस तरह से प्रेस करेंगे। उससे होगा ये कि एक तो इसमें एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा और दूसरे ये जो गुजिया है हमारी वो अच्छी तरह से लॉक हो जाएगी। मतलब इसके खुलने का डर नहीं रहेगा, ना ही इसकी स्टफिंग बाहर आएगी। तो इसी तरह से हमें जो है दूसरी तरफ से भी इसी तरह से दबा के हमें इसको, ये देखिए, सब तरफ से पोक से इस तरह से इसको प्रेस करते जाना है। ठीक है जी, हो गया। और ये देखिए, अब आप देखिए हमारी ये गुजिया भी कितनी खूबसूरत बनी है और कितनी जल्दी बन के तैयार हुई है। तो इसी तरह से हम सारी गुजिया को तैयार कर लेंगे पहले। और ये मैंने शेपर से कुछ डिज़ाइनर गुजिया भी तैयार कर ली है और यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल भी गरम कर लिया है। तो अब आती है जी गुजिया डालने की बारी। तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें जो गुजिया है वो इसमें जितनी भी ऑयल में गुजिया आ सकती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उतनी गुजिया एक बारी में डाल देनी है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी गैस है, गैस के फुल फ्लेम पे जो ऑयल है वो बहुत तेज़ गर्म होता है। तो जब हम इसमें एक साथ ढेर सारी गुजिया डालते हैं ना, तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाता है, जिससे कि हमारी जो गुजिया है वो कच्ची भी नहीं रहती, अच्छे से पक जाती हैं और जलती भी नहीं है। अब हम इनको इस तरह से एक एक करके पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इनको पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से बिना मावा की हाथों से बनी हुई गुजिया ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी गुजिया कैसी बनी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें।
तो ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर हमारी गुजिया पे आ चुका है। तो इस स्टेज पर हम इनको निकाल लेते हैं। तो अब ये डिज़ाइनर गुजिया भी इसमें डाल लेते हैं और इनको भी हम इसी तरह से अच्छे से दोनों तरफ से पका लेंगे। तो देखा आपने गुजिया बनाना कितना आसान है और कितनी जल्दी कितनी ढेर सारी गुजिया जो है वो बन के तैयार हो जाती हैं। इससे हमारे होली के फेस्टिवल में तो मिठास भर ही जाती है, लेकिन आप इसको कभी भी इंजॉय कर सकती हैं। सो गाइज़, ये देखिए हमारी ढेर सारी गुजिया रेडी हो गई हैं और अब हम अपने मेहमानों का स्वागत डिलीशियस और खस्ता गुजिया के साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।